नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत कथा, पूजा विधि और पूजा के नियम कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार सूर्य देवता को पूजा का वार कहा जाता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत करने से मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत ऐसे करें। पूजा विधि। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक रहना चाहिए। रविवार को सूर्य से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजा करें और कथा करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हुम ह्रीं हौं स सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 वाला माला जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य दे। सात्विक भोजन का फलाहार करें। भोजन में गेहूं, रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक न खाएं। रविवार की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत तथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तब अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अतः काल सूर्योदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया से उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और तथा कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद
बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने के से पड़ोसन बुरी तरह जल भून राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बच्चा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे महल नष्ट हो जाएंगे। सूर्य भगवान ने के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठा गाय को और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देखकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएगा, अतः में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगे, तभी लोग के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। रविवार की आरती। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाति जो ज्योति विराजे, सात समुद्र जाके चरण बसे, काहे भयो जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम, चार वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भये ब्रह्मवेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादि नारद मुनीसा, जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकारे, कहाँ भयो शिव चंवर दूरे को राम। लख 84 बंध छुड़ाए, केवल हरियस नामक देव हो राम। नमस्कार मित्रों, आज का ब्लॉग इतना ही। मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ जाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और धन्यवाद।